वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ये सीरीज़ में पीसीबी डिज़ाइन यूजिंग काइकेड। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कौन से टर्म्स होते हैं पीसीबी के, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, किसको ट्रैक बोलते हैं, किसको वाया बोलते हैं, किसको पैड बोलते हैं, ये हमने सब लर्न किया था। आज हम लोग पीसीबी डिज़ाइन का जो सॉफ्टवेयर है काइकेड, उसको डाउनलोड कैसे करते हैं वो सीखेंगे और स्कीमेटिक कैसे डिज़ाइन करेंगे वो सीखेंगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और फ्री अवेलेबल है। आप गूगल पे जाइए, काइकेड लिखिए, उसके बाद आप ये लिंक पे क्लिक कर लीजिए जिसमें आप डाउनलोड पे जाइए। डाउनलोड पे जाने के बाद विंडोज़ वर्जन है आपका तो विंडोज़ ले लीजिए, मैक हो तो मैक और लिनक्स तीन ओएस के लिए ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। मैं विंडोज़ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास अलग अलग सर्वर की लिंक अवेलेबल है जहाँ से आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे करंट वर्जन दिखा रहा है 7.0.1। तो ये जो है वो लेटेस्ट काइकेड का वर्जन है और आप कोई भी लिंक पे जाके जैसे ही क्लिक करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। हम लोग जो ये पूरी सीरीज़ में यूज़ करने वाले हैं वो जो हमारा वर्जन है वो वर्जन है काइकेड का 5.1.9। तो ये वर्जन पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो बेटर है कि आपको ये मेरे सीरीज़ के साथ आगे चलना है, तो ये वर्जन यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ी काम करने में आसानी रहेगी। ओके, तो आज हम लोग आगे स्कीमेटिक डिज़ाइन देखने वाले हैं। तो पहले सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू समझ लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है पहले और क्या बेसिक्स ऑप्शन हमको पहले देखना है। तो यहाँ पे काइकेड में सबसे पहले ये मेन विंडो ओपन होगी। हम लोग यहाँ पे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू में जाइए, प्रोजेक्ट पे जाइए और मैं ये प्रोजेक्ट को डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे आज हम लोग 5 वोल्ट डीसी वोल्टेज रेगुलेटर पावर सप्लाई डिज़ाइन करने वाले हैं। तो मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई। ओके, ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम हो गया। मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। ओके, जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट विंडो में दो फाइल्स दिखेगी। एक फाइल जो है वो है स्कीमेटिक फाइल और एक फाइल जो है वो काइकेड पीसीबी फाइल। दो फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है और हमें दोनों फाइल्स पे काम करना पड़ेगा। पहले हम लोग स्कीमेटिक डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टेज है पीसीबी डिज़ाइन का वो स्टेज पे हम लोग जाएंगे। हमारा मेन गोल ये है कि आप एक बेसिक लेवल का सर्किट डिज़ाइन सीख जाए और एक बेसिक लेवल की पीसीबी डिज़ाइन करना सीख ले। उसके बाद की जो सीरीज़ आएगी उसमें हम लोग एडवांस लेवल में काम करेंगे। तो आज के लिए हम लोग डायरेक्टली सीधा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं स्कीमेटिक डिज़ाइन। तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो आपकी ये वर्किंग विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब हम लोग सबसे पहले कंपोनेंट 1 बाय 1 रखेंगे। तो स्कीमेटिक मैं डिज़ाइन करूँगा जिसमें हर एक कंपोनेंट को प्लेस करते जाऊँगा और वो कंपोनेंट की स्कीमेटिक मैं कंप्लीट करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लेस सिंबल पे। जैसे ही प्लेस सिंबल पे मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पे एक्टिव हो गया और स्क्रीन पे जाके मैं कहीं पे भी एक क्लिक कर देता हूँ तो सिंबल लाइब्रेरी लोड हो जाएगी। सिंबल लाइब्रेरी लोड होने के बाद मैं सबसे पहले लूँगा टर्मिनल, जहाँ से मैं 12 वोल्ट डीसी इनपुट दे सकता हूँ। तो मैंने टर्मिनल सिलेक्ट कर लिया और डबल क्लिक किया तो ये बोर्ड पे आ गया टर्मिनल। मैं स्क्रॉल बॉल से जूम कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद ये जो कंपोनेंट है उसको मुझे रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए हम लोग कंपोनेंट पे राइट क्लिक करेंगे, फिर ओरिएंटेशन में जाके रोटेट करेंगे। यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी दिखा रहा है, आर दबाने से भी रोटेट होगा। तो मैं पहले यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये रोटेट हो गया। हम लोग शॉर्टकट ट्राई करते हैं, आर प्रेस कर रहा हूँ तो ये रोटेट हो गया। अब ये 1 और 2 जो है वो मुझे एक्सचेंज करना है, मतलब 1 को ऊपर ले जाना है, 2 को नीचे लाना है। तो वापस से राइट क्लिक करूँगा, ओरिएंटेशन में जाऊँगा और यहाँ पे मिरर, मतलब यहाँ इसका शॉर्टकट भी दिखा रहा है एक्स। तो हम लोग हर एक शॉर्टकट भी 1 बाय 1 सीखते जाएंगे और साथ साथ में माउस से कैसे होता है वो भी सीखते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक्स प्रेस कर रहा हूँ तो ये
हो गया, फ्लिप हो गया, वापस X प्रेस किया, वापस फ्लिप हो गया। इसी तरह मैं Y प्रेस करूँगा तो देखिए Y एक्सिस में ये फ्लिप हो गया, वापस प्रेस करो ये फ्लिप हो गया। तो ये हो गया कंपोनेंट। अब मुझे ये कंपोनेंट को ये जगह से कहीं दूसरी जगह पे रखना है, मतलब मूव करना है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा और मूव पे क्लिक करूँगा। मूव का शॉर्टकट यहाँ पे दिखा रहा है M, तो मैं M मूव कर रहा हूँ तो ये कंपोनेंट मूव हो रहा है। इसी तरह मैं अगर M प्रेस करूँ कीबोर्ड से और वापस उसको ऐसे मूव कर सकता हूँ। तो ये मेरा हो गया कंपोनेंट प्लेसिंग के बारे में हो गया। ठीक है, इसको हम लोग एडिट करेंगे वापस। तो एडिट के लिए हमारे पास ऑप्शन है प्रॉपर्टी में जाके एडिट प्रॉपर्टी, या फिर ई प्रेस करो तो भी हम लोग कंपोनेंट की प्रॉपर्टी एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जैसे कंपोनेंट पे मैं माउस ले जाऊँ और ई प्रेस कर दूँ तो भी इसकी प्रॉपर्टी एडिट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 वोल्ट AC। हम लोग करने वाले हैं AC टू DC, उसके बाद 5 वोल्ट रेगुलेशन AC। यहाँ पे मैंने लिख दिया 12 वोल्ट AC। ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे टर्मिनल पे ये लिखा आ गया। उसके बाद हम लोग डायोड ले लेते हैं। तो सेम प्लेस कंपोनेंट पे क्लिक करो, बोर्ड पे क्लिक करो। जैसे ही करोगे बोर्ड पे क्लिक तो सिंबल लाइब्रेरी खुलेगी, इसमें लिखते हैं हम लोग डायोड। ओके, तो डायोड में ये जो डायोड है D वाला वो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो बोर्ड पे डायोड आ जाएगा। माउस कंपोनेंट के सिंबल पे ले जाने के बाद E प्रेस करूँगा। जैसे ही E प्रेस किया उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सिंबल प्रॉपर्टी लिखा है, सिंबल की प्रॉपर्टी हम लोग एडिट कर देते हैं। यहाँ पे मैं डायोड की वैल्यू लिख देता हूँ 1N4007, ये मेरा डायोड हुआ। ओके कर देता हूँ, ये डायोड स्क्रीन पे आ गया। अब मुझे सेम ये डायोड को रोटेट करना है, तो रोटेट के लिए कीबोर्ड से R प्रेस करूँगा तो ये डायोड रोटेट हो गया। अब मुझे सेम 4 डायोड चाहिए, मुझे ब्रिज बनाना है, तो मैं 4 डायोड को प्लेस करूँगा। तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगा। डुप्लीकेट का शॉर्टकट है C, तो डुप्लीकेट किया और ये डायोड प्लेस कर लिया। ओके, सेम वापस दूसरा एक डायोड चाहिए। डुप्लीकेट करने के लिए वापस C प्रेस करेंगे और एक और डायोड हमने बोर्ड पे रख दिया। वैसे ही दूसरा एक डायोड ले लेते हैं, ये हो गया। ओके, इसके बाद हमको ये जो कंपोनेंट है उसको रोटेट करना है। तो मैं Y एक्सिस में फ्लिप करना चाहता हूँ, तो मैं Y प्रेस करूँगा तो ये डायोड की डायरेक्शन चेंज हो गई। ये दोनों डायोड की डायरेक्शन चेंज हो गई। ये टर्मिनल को मैं ठीक से सेंटर में रखूँगा तो M माउस ले जाके M प्रेस करूँगा, ये मेरा मूव हो गया। उसके बाद मुझे कनेक्शंस करने हैं, तो मैं कनेक्शंस के लिए यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे ग्रीन कलर का जो लाइन है उसको बोलते हैं प्लेस वायर। तो वायर प्लेस किया, क्लिक किया और यहाँ से मैं कनेक्शंस क्रिएट कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत जूम करके देखते हैं। ये एक कनेक्शन हो गया मेरा। उसके बाद एक और कनेक्शन ले लेता हूँ मैं, ये हो गया कनेक्शन। इसके बाद मैं यहाँ पे कनेक्शन करूँगा और ये कनेक्शन यहाँ पे करूँगा। तो ये मेरा इनपुट सप्लाई का कनेक्शन हो गया। वैसे ही हम लोग ब्रिज के बाद का आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पे कनेक्शन किया। ओके, वायर के लिए एक दूसरा शॉर्टकट भी है, आप कीबोर्ड पे W प्रेस करोगे तो भी वायर आ जाएगा। तो ये वायर हो गया। ओके, ठीक है, तो ये हमारा हुआ प्लस टर्मिनल और ये हुआ हमारा ग्राउंड और माइनस टर्मिनल। तो यहाँ से प्लस निकलेगा, यहाँ से माइनस निकलेगा। उसके बाद हम लोग एक फिल्टर कैपेसिटर रखेंगे। तो प्लेस सिंबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर में हम लोग पोलराइज कैपेसिटर ले लेते हैं और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सेम कैपेसिटर की प्रॉपर्टी एडिट करनी है, ई प्रेस करिए। यहाँ पे लिखेंगे 1000 माइक्रोफेराड। जो फिल्टर कैपेसिटर है वो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ओके, ये हमने कैपेसिटर रख दिया और वापस W प्रेस करो यहाँ पे जाके, ये वायर आ गया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कनेक्शन हो गया। वैसे ही यहाँ पे W ऑलरेडी प्रेस है, ये नीचे लिया, ये कनेक्ट किया और यहाँ पे ये कनेक्शन हो गया। तो ये ब्रिज के बाद का फिल्टर हो गया। एक तो इनपुट टर्मिनल, ब्रिज और फिल्टर कैपेसिटर हो गया। इसके बाद हम लोग रखेंगे सिंबल में जाके
7805 आईसी। तो यहाँ पे लिखते हैं 7805। तो ये स्क्रीन पे आ गया 7805। इसमें से हम लोग ये TO220 जो पैकेज है वो लेंगे, ये यहाँ पे प्लेस कर दिया। उसके बाद सेम W प्रेस करो, ये कनेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे W प्रेस करो और ये वायर को ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 7805 आईसी का प्लेसिंग। अब हमको एक और कैपेसिटर चाहिए आउटपुट साइड पे, तो इसी कैपेसिटर को हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे माउस ले जाके C प्रेस करेंगे और ये प्लेस कर दिया। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको 1000 माइक्रोफैराडे नहीं चाहिए, 100 माइक्रोफैराडे सफिशिएंट है। तो ये यहाँ पे प्लेस कर लिया और W दबा के वापस सेम वायर से कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया कनेक्शन। ओके, और आउटपुट में वन मोर एक टर्मिनल ले लेते हैं। तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और रोटेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग Y प्रेस करेंगे तो ये चेंज हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे W प्रेस करके ये हो गया, ये कनेक्शन हो गया। और यहाँ पे हमको एक इंडिकेशन देना है कि ये लाइन हमारी ग्राउंड है। तो हम लोग जाएंगे पावर में, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये पावर पोर्ट का, वहाँ पे क्लिक करेंगे और एक क्लिक बोर्ड पे करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं GND मतलब ग्राउंड। तो ये ग्राउंड हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अलग अलग टाइप के यहाँ पे ग्राउंड के सिंबल्स अवेलेबल है, तो आप आपके अकॉर्डिंगली यहाँ से ले सकते हैं। मैं ये जो है वो ग्राउंड ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको प्लेस कर देता हूँ, जिससे सर्किट में प्रॉपरली ग्राउंड कहाँ पे है वो दिख सके। और ये जो टर्मिनल है उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तो ये हमारा पूरा स्कीमेटिक रेडी हो चुका है। स्कीमेटिक रेडी करने के बाद का नेक्स्ट स्टेज है हर एक कंपोनेंट को नंबरिंग देना है। जैसे यहाँ पे आप देख लो तो यहाँ पे J के बाजू में क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये J क्या है, J1 है, J2 है, J3 है। वैसे ही यहाँ पे डायोड पे देख लो D के बाद में क्वेश्चन मार्क है, कैपेसिटर में C के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहला स्टेज जो है स्कीमेटिक बनने के बाद हमें करना है टूल्स में जाके नोटेट स्कीमेटिक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे ही नोटेट स्कीमेटिक सिलेक्ट करोगे ये विंडो खुलेगी। यहाँ पे हम लोग नोटेट पे क्लिक कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे J1 लिखा आ गया, यहाँ पे D1 हो गया, D2, D3, D4, C1। इस तरह से हर एक कंपोनेंट को नाम मिल गया है, नंबर मिल गया है। ठीक है, अगर मान लो आपको मैन्युअली कंपोनेंट के नाम चेंज करने हैं तो माउस ऊपर ले जाइए कंपोनेंट पे और ई प्रेस करके यहाँ पे आप रेफरेंस में जाके नाम चेंज कर सकते हो। हमें फ़िलहाल चेंज नहीं करना है, इसलिए हम लोग इसको एडिट नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा स्कीमेटिक रेडी। ओके, तो आज के वीडियो में हमने पूरा स्कीमेटिक डिज़ाइन देखा। अब इसके बाद का जो स्टेज आएगा जिसमें हम लोग फुटप्रिंट अलॉटमेंट करेंगे और एरर चेकिंग करेंगे, तो वो दोनों जो स्टेज है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, जिससे अगले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको कुछ क्वेरी है, कुछ भी जानना है, इसके बारे में कोई आपको क्वेश्चन है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।